मतलब यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपनी दिल्ली में नहीं हैं। दिल्ली में या इधर उधर सब लगा होता है ना, चांदनी चौक में ऐसे ही लगा है बाज़ार के भाई। अब ये देखो इतनी चौड़ी सड़क पे 3 लाइनें गाड़ियों की पार्क्ड है, तो ट्रैफिक जैम तो होगा ही होगा। अब ये रोटी हो गई है नरम, पानी छिड़का है इसके ऊपर, और ये रोटी घर की बनाई हुई है। 2-3 दिन पहले बना के जमा करके रख लेते हैं ओवन में, और फिर थोड़ा सा पानी छिड़क के जब खानी है तो इसको टेबल पे लगा देते हैं। चलते समय हमको प्यार दे रहे हैं। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ उस समय एक गांव जिसका नाम है इरी ये ओलिया, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे और मेरे आगे आप देख रहे होंगे इस गांव में बर्फ़ पड़ी हुई है, और सामने पहाड़ों में भी बर्फ़ पड़ी हुई है। कल रात को हम निकल रहे थे ईरान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तबरीज़ की तरफ, और तबरीज़ अभी 70 किलोमीटर रहता था। रात का अंधेरा था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। मैं फिर से बता देता हूँ वो वाक़या कि मैंने एक कार में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि हमको क्या या पेट्रोल मिल सकता है कहीं से। उन्होंने पेट्रोल मंगवाया 4 लीटर, अंकित ने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया और पैसे देने की बहुत कोशिश करी। उस शख्स ने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने जब तबरीज़ का हवाला दिया उसको, तो वो बोला कि ये बाइक नहीं जाएगी, आगे बर्फ़ से पहाड़ियाँ और रास्ते लबालब हैं, वो हमको उस रास्ते पे जाना है। करीब 4 किलोमीटर का पैच जो है पूरे बर्फ़ में ढका हुआ है। हमने उनको पूछा कि भाई कहीं ठहरने का हमारा इंतज़ाम हो जाए। उन्होंने कहा कि होटल यहाँ से कुछ किलोमीटर पीछे है, लेकिन पीछे से हम जब आ रहे थे मुझको कहीं भी रोशनी नहीं दिख रही थी। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि यहाँ कहीं हमको सोने का अरेंजमेंट कर दिया जाए। तब रज़ा गाड़ी में बैठ के कहा कि पीछे पीछे आए और अपने घर ले आए। ये उसकी गाड़ी है और ये रज़ा का घर है। ये रज़ा के पिता हैं और ये रज़ा है जिन्होंने हमको कल यहाँ आसरा दिया। ये हम यहाँ कल रात को ठहरे। रज़ा ने हमारी सहूलियत का पूरा ख्याल रखा। ये उनका कमरा, ये उनकी माताजी हैं, और यहाँ हम कल रात का ठिकाना हमारा यही था। और रात को इन्होंने हमको अच्छा गर्म भोजन और सुबह उठते ही नाश्ता रेडी, और पता करा कि कोई गाड़ी अगर आ रही होगी वहाँ से तबरेज़ से तो रास्ता खुला है कि नहीं खुला है वो पता करते हैं। लेकिन पता ये चला कि वो रास्ता 4 किलोमीटर का बंद है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो अब हम आज जाएंगे तबरेज़, लेकिन दूसरे रास्ते से जाएंगे। करीब 1.25 घंटे का लंबा सफ़र, एक्स्ट्रा सफ़र पड़ेगा, और जो सफ़र 1.25 घंटे का था अब वो 3 घंटे का है। और ठंड इस समय काफ़ी है, टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है। और तबरेज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि इन्होंने कल रात को हमें आसरा दिया, खाना दिया और प्यार दिया बहुत सारा। तो तबरेज़ बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको और आपके परिवार को बहुत समृद्धि दे। तो चलो अब इनसे लेते हैं विदा और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और ये कल रात एक बहुत खूबसूरत कहानी बन के मेरे जहन में हमेशा रहेगी। रज़ा और इनके परिवार के अपने खेत हैं, अखरोट, खुमानी, सेब, और पशुपालन भी करते हैं। और रज़ा के 4 भाई 2 बहनें हैं, लेकिन रज़ा यहाँ अपने माता पिता के साथ अकेले रहते हैं, और वो भाई और बहन अलग दूसरे मकान में रहते हैं। तो चलते समय हमको बहुत सारा प्यार, खुमानी, सेब और अखरोट के रूप में और दिया। इतना प्यार दिया। रज़ा चलते समय हमको प्यार दे रहे हैं, वापस नहीं दे रहे और प्यार दे रहे हैं हमको। कुछ अखरोट इनके खेत के, कुछ खुमानी सूखी हुई,
अपने खेत की और कुछ सेब अपने खेत के। शुक्रिया रज़ा, शुक्रिया। तो एक नया दिन और एक नया सफ़र शुरू करते हैं। तो अपने होस्ट से हमने अलविदा ली, जिसने हमारे को रात को शरण दी, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया गरम। नहीं तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसे बर्फीले तूफ़ान में फंस जाते तो क्या होता। और आज सुबह की रिपोर्ट ये है कि जो रास्ता है तबरेज़ का, जो आपको नज़र आ रहा है वो बर्फ़ वाला, वहाँ पर बर्फीला तूफ़ान है और सड़क पर भी काफ़ी बर्फ़ है। तो अब हम जाएंगे ये लंबे रास्ते से बजाय छोटे रास्ते के। तो लंबा रास्ता हमको वरगान गांव से लेता हुआ जाएगा। करीब यहाँ से 74 किलोमीटर पर गांव है। और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से तबरेज़। 3 घंटे का रास्ता है, सफ़र करते हैं। धूप आ गई है फर्स्ट क्लास और इस समय टेम्परेचर है 2 डिग्री। होंडा का काफ़ी बड़ा होल्ड है यहाँ पर और ये दौड़ती हुई जाती हैं। तो रज़ा हमको रास्ता दिखाएगा। रज़ा हमको गाइड करके मेन रोड तक छोड़ के आएगा। और ये लोग इन गलियों में बाइक चलाने के लिए कितने परफेक्ट होते हैं, और हमारे लिए देखो इतने वज़न के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। बर्फ़ देखो। येरेवान से तबरेज़ का सफ़र 393 किलोमीटर का था और परसों हम येरेवान से चले थे और तबरेज़ ऐसा हो गया कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे तबरेज़। परसों चले तो हम वोरोट्रॉन पास पर काफ़ी हमको मुशक्क़त करनी पड़ी, बहुत बर्फ़ थी और हमने फिर आसरा ले लिया एक रिज़ॉर्ट में। कल हम रिज़ॉर्ट से चले, बॉर्डर क्रॉस करा और फिर हम फंस गए। तो मुझे उम्मीद थी कि हमको ईरान में भी मौसम ख़राब मिलेगा, लेकिन इतना ख़राब मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था कि पासेस बंद हो जाएंगे। खैर क्या कर सकते हैं, जो है सो है, अब उसका सामना करेंगे। हमारे 2 दिन ख़राब हो गए। हमारे 2 दिन ख़राब हो गए तबरेज़ पहुंचने में। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि वीज़ा 3 तारीख तक है। अब हमको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। कल रात को मैंने तहकीकात करी, रिसर्च करी और ये फ़ैसला करा है कि तेहरान में वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे, क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो गया तो मुश्किलें हमारी बढ़ जाएंगी। तेहरान में हम 1 दिन हमारा लगेगा वीज़ा एक्सटेंशन में और करीब $150, $130 से $150 का ख़र्चा आएगा। तो तेहरान में हम अपना वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे, ताकि कम से कम हम बेफ़िक्र हो जाएं, हमें वीज़ा की दिक्कत नहीं है और हम सफ़र को एंजॉय कर सकें। लो जी, हम आ गए मेन रोड पे। अब यहाँ रज़ा से अलविदा लेते हैं। हाँ, नो एयर, हाँ ओके। रज़ा
थैंक यू। व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर हमारे दिया व्हाट्सएप आई विल गिव यू। तो इंस्टा हाँ इंस्टा, ओके इंस्टा, ओके 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 थ्रू इंस्टा। नम आँखों से रज़ा से अलविदा ली, और रज़ा हमेशा हमेशा मेरे दिल के एक कोने में जगह बनाए रखेगा। ऐसे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत बांटते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और ऐसे लोगों को याद रखना लाजमी है। और मेरी दिल से दुआ है कि ये खूब तरक्की करे और सुख शांति से रहे। बाय बायज आर ऑलवेज हार्ड फॉर मी। अलविदा कहना काफ़ी तकलीफ देह होता है। एक रात में इतना प्यार मोहब्बत हो गया इससे। तो आगे का सफ़र शुरू करते हैं, और ये सफ़र अब है करीब 3 घंटे का। जो 70 किलोमीटर था वो अब सफ़र हो गया है करीब 190 किलोमीटर का। हवाएं बहुत तेज़ हैं, और यही उसने भी बताया कि ऊपर बर्फीला तूफ़ान है और हवाएं बहुत तेज़ हैं और सड़क पर बर्फ़ भी है। यहाँ बकरियाँ बहुत हैं। अब वर्जवान में पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वहीं तक का पेट्रोल है बाइक में। नहीं तो फिर किसी से हेल्प मांगेंगे। हम तबरेज़ की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमारा रास्ता वैसे उस तरफ से था, लेकिन उस तरफ आपने देखा बर्फीला पहाड़, और पास है एक जिसके ऊपर करीब 3 किलोमीटर की बर्फ़ की परत जमी हुई है सड़क के ऊपर। तो जानते बूझते बेवकूफ़ी करना कोई अक्लमंदी नहीं है। लंबा सही, लेकिन पहुंचेंगे तो सही। मुझे 2022 अशोक उपल जी के साथ उधमपुर एक्सप्लोर करने निकले थे, और उधमपुर के बिल्कुल इंटीरियर्स एक्सप्लोर करे थे। वहाँ पर भी एक रात मैं और उपल जी, 3 लैंडस्लाइड्स थी, रास्ता बंद था, जिसकी वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाए, और रास्ते में हमारे टायर्स जैम हो गए। रात को जंगल, सुनसान जंगल में किसी तरह से टायरों से कुरेद के मैंने मट्टी और घास निकाली और चलने लायक स्थिति करी। और जिस चाय वाले से जहां हमने जाते समय चाय पी थी, मेरी आदत है थोड़ी बातचीत करने की, मैंने बातचीत करी थी और उनका नंबर स्टोर कर लिया था। उनको फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि आप बताएं कहाँ हैं, हम गाड़ी लेकर आते हैं, आप चिंता ना करें। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही कहा कि दोस्त, हमारे लिए खाना और बिस्तर तैयार रखना, क्योंकि बहुत भूख लगी है। जब से आपकी चाय पी थी सुबह, रात हो गई है, 10 बज गए हैं, कुछ नहीं खाया है, और ठंड बहुत है, बिस्तर तैयार रखना, बस इतना कर दो हमारे लिए। उन्होंने हमारी वो सेवा करी। वो 2 भाई थे, जर्नैल सिंह और करनैल सिंह, आज भी मेरे टच में है। वो कलसोट में है वो, और उन्होंने हमको आसरा दिया, चाय नाश्ता खाना दिया। सुबह फिर हमको नाश्ता दिया, और जाते समय प्यार में भेंट स्वरूप हमको सेब, अखरोट और खुमानी दी। जब मैंने बहुत जिद करी कि आपका व्यापार है रेस्टोरेंट का, आप कुछ पैसे रख लें, मैंने 500, 2000 बहुत कोशिश करी, बहुत जिद करी, उन्होंने एक वाक्य कह के मेरा मुंह बंद कर दिया। बोले अगर मैंने पैसे ले लिए तो ये जो प्यार है हम में, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके आगे
मैं कोई जवाब नहीं दे सका उनको, और वो पैसे अपनी जेब में रख के मैं आगे के सफ़र पर निकल गया। लेकिन वो दोनों भाई आज भी मुझे याद हैं और मैं उनके संपर्क में हूँ, और कोशिश है कि जनवरी में मैं उनके पास एक चक्कर लगा कर आऊँ। वैसा ही वाक़या बिल्कुल जब कल रज़ा के घर में गए तो बिल्कुल सेम हूबहू मेरे आँखों के सामने आ गया कि ये तो वही वाक़या हो गया जो मेरे साथ उधमपुर में हुआ था और उन्होंने मेरी मदद करी थी। ऐसे ही इन्होंने भी सुबह चलते समय अखरोट, खुमानी, सेब, यहाँ मैंने पैसों की पेशकश ही नहीं करी, क्योंकि वो शायद मैं महसूस करता हूँ कि इनका अपमान होता अगर मैं इनको पैसे देने की कोशिश करता। मेरे पास सामान में एक गरम फ्लीस की जैकेट थी नई, वो मैंने खोल के सामान में से निकाली और भेंट स्वरूप रज़ा को दी, और यही कहा कि रज़ा ये सिर्फ़ प्यार है मेरा जो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसको जब भी पहनो तो मुझे याद करना और दुआओं में हमें याद रखना। तो ये बड़ा यादगार किस्सा रहेगा ज़िंदगी भर। तो ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़। व्हेन यू ट्रैवल स्टोरीज़ हैपन, और वो स्टोरीज़ आपको हमेशा याद रहती हैं, और यही स्टोरीज़ आप आगे लोग बाग जब आपसे पूछते हैं तो सुनाते हैं। चलो, बहुत भावुक हूँ मैं कल शाम से। अब सफ़र करते हैं, आँखों को पहुँचते हैं और आँखों की नमी को तब्दील करते हैं इस मौसम को एंजॉय करने में। गॉड ब्लेस यू रज़ा एंड योर फैमिली। बर्फ़ फिर से आ गई है, हमको फिर ये बर्फ़ वाला पहाड़ चढ़ना है, लेकिन बर्फ़ ज़्यादा दिख नहीं रही है इस पर। अब ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि कितनी बर्फ़ है। ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो चिंता नहीं है कि फंस सकते हैं या वो ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ़ कमी है, ऊपर जाके मिलेगी बर्फ़। गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ पीचड़ नहीं है, इसका मतलब सड़क साफ़ है। बस ये है कि पेट्रोल साथ दे दे, क्योंकि अभी 35 किलोमीटर और जाना है। ये है ईरान के हाईवे, और यहाँ की स्पीड लिमिट है कार की 110, बस और ट्रक की 100, और हवा गज़ब की चल रही है, गज़ब। शोर आपको शायद सुनाई भी दे रहा हो, अगर मुझे नहीं पता, लेकिन गज़ब की हवा है, गज़ब। और वो भी ठंडी बिल्कुल, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। 60 किलोमीटर रह गया है यहाँ से तबरेज़, तो करीब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। फ्यूल डलवाते हैं, देखते हैं कितने का डलता है। अभी तो पैसों का भी नहीं पता कि कितने का आएगा, पहली बार हिसाब किताब आइडिया नहीं है इनका। जी क्या कह रहे हैं ये, कितने का डलेगा? क्या आ गया, पेट्रोल? नहीं भाई, हाँ फुल फुल।
तो मेरे में आया है 39,840 का। तो 40,000 इन्होंने 40,000 का पेट्रोल आ गया है। तो पेट्रोल फुल करा लिया है, 40,000 दमान का पेट्रोल आ गया है। अब चिंता नहीं है जी। बहुत सारे पैसे हैं भाई। तबरेज़ में एंट्री कर ली है। अब देखते हैं तबरेज़ जो सिटी है कैसी है, वो छोटी है बड़ी है, नहीं लग तो बड़ी रही है। अच्छा, जो गाड़ियाँ यहाँ आपको नई गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, मर्सिडीज़ और होंडा और टोयोटा और BMW, उसका कारण ये है कि US ने सैंक्शंस लगा रखी हैं ईरान पर, तो जिसकी वजह से कोई भी कंपनी यहाँ आ नहीं सकती है और आपको शोरूम्स भी नहीं मिलेंगे उनके कंपनियों के। तो यहाँ इसीलिए पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। पीजो काफ़ी हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट सिटी आ ही गई है और अब होटल ढूंढना है ओल्ड बुक मेथड, क्योंकि इंटरनेट है नहीं और यहाँ कोई booking.com या कोई भी अगोडा कोई साइट चलती नहीं है। तो कोई होटल दिखेगा तो रोक के पूछेंगे। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है हेलमेट पहन के। सिटी में तो कुछ खास दम नहीं है, बस ये बाज़ार घूमेंगे, कोशिश करेंगे कि कल सुबह निकल जाए तेहरान की तरफ। होटल इस्तकबल रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी शॉप। होटल तो अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी गए हैं अंदर अंकित। बहुत ज़्यादा है ना? कितने डॉलर? $28। ब्रेकफास्ट हाँ, पूछ कर आ, रूम देख कर आ। होटल में हमने चेक इन कर लिया है। रूम नंबर 502 हमको मिला है और ये हमारा रूम है। इसमें 2 सिंगल बेड हैं और ये वॉशरूम है। यहाँ इंडियन सीट और इंग्लिश सीट दोनों मिलती हैं और अच्छा होटल है। एकलाख होटल, काफ़ी बड़ा होटल है। यहाँ 3-4 शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ सब जगह मीट ज़रूर मिलेगा, एग मिलेगा, मीट मिलेगा। प्योर वेजिटेरियन ज़रा मुश्किल है। सबसे बड़ा मसला है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है और इंटरनेट चला नहीं है, तो इंटरप्रेटर नहीं चल रहा हमारा गूगल ट्रांसलेटर, तो बहुत मुश्किल है समझाना। इनको कुछ नहीं समझ में आता है सिवाय फ़ारसी के। तो देखते हैं अभी मेरा भी क्या आता है। जो मैंने समझा है वो तो यही है कि अंडा और टमाटर है और रोटी आएगी। आएगा क्या मुझे नहीं पता। तो लो जी, खाना आ गया हमारा। ये वही रोटी आई है और ये आई है अंडा भुजी है। क्या है ये, खा के देखना पड़ेगा। अंडा और टमाटर है।
टेस्टी है। और देखो बस में भीड़ देखो कैसे चढ़ रही है, आगे गेट से पीछे गेट से। और ये बाज़ार लगा हुआ है। ये बेच रहे हैं अखरोट। जैसे हमारे बाज़ारों में खारी बौली में या इधर उधर सब लगा होता है ना, चांदनी चौक में ऐसे ही लगा है बाज़ार। ये बेच रहे हैं सेब, नाशपाती और अखरोट। यहाँ बहुत बिक रहा है। ब्रोकली, शिमला मिर्च, हरी पीली लाल, ये स्ट्रॉबेरी। ये तो कैसा बाज़ार है, ओल्ड बाज़ार है या पटरी बाज़ार है समझ नहीं आया, मगर रौनक पूरी है। मक्का बेच रहे, घड़ियाँ, ये सब लोकल ही घड़ियाँ हैं। स्वेटर ही पहनने छोड़ दिए अब। ये तो वाकई में ही पूरा चांदनी चौक लग रहा है। देखो पूरा चांदनी चौक का सीन है, इतनी भीड़ है, लोग बाग हैं। आओ आओ, मतलब यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपनी दिल्ली में नहीं हैं। दिल्ली में और यहाँ में कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा फुवारा चौक है और भीड़ देखो आप। ये पत्ते, गीले पत्ते मिल रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा और ये समझा रहे हैं और हमको समझ नहीं आ रहा, और ये अपनी तरफ से बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो लेकिन जो हमको समझ में आया वो ये समझ में आया कि इसके अंदर रख के कुछ खाने को देते हैं इस पत्ते में। बाकी बाज़ार आप देख लो कैसा लग रहा है कि बाज़ार ही हमारे चांदनी चौक जैसा लग रहा है पूरा, और रौनक पूरी है यहाँ। आगे रह जाओ और देखते हैं। अब ये देखो इतनी चौड़ी सड़क पे 3 लाइनें गाड़ियों की पार्क्ड है, तो ट्रैफिक जैम तो होगा ही होगा। इस बाज़ार में है अच्छी खासी भीड़ और कंधे से कंधा टकरा के लोग बाग चल रहे हैं, और यहाँ दुकानें भी हैं और पटरियाँ भी लगी हुई हैं। तो आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान में भीड़ कितनी है। ये और मार्केट देख लीजिए, ओहो कितनी लंबी मार्केट है, भीड़ लगी है भयंकर। ये यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, छुटपुट मोबाइल के स्टैंड, कवर्स। हम आया जी आइसक्रीम खाने, और ये हमारी आइसक्रीम लग रही है, ये देखो। और ये थैंक यू। तो ये आ गई जी हमारी आइसक्रीम, अब हम इसको खाएंगे। अब ये देखो इतनी चौड़ी सड़क पे 3 लाइनें गाड़ियों की पार्क्ड है, तो ट्रैफिक जैम तो होगा ही होगा। ऊपर से चलने की जगह पे पटरी बाज़ार लगा हुआ है, तो होगा क्या, ट्रैफिक जैम सड़क पे भी होगा और पटरी पर भी होगा। और अंधेरा अब हो ही गया है, तो तबरेज़ का सफ़र मेरे ख्याल से लगता है ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है,
और अब चल रहे हैं हम वापस अपने होटल की तरफ, आराम करेंगे। कल का सफ़र मेरा बहुत लंबा है, 600 कुछ किलोमीटर जाना है तेहरान, तो प्रॉपर रेस्ट करते हैं। कल सुबह नाश्ता करके निकलेंगे तेहरान की तरफ। ट्रैफिक जैम देख रहे हो आप। तो जो सफ़र एक दिन का था यरावान से तबरीज़ तक का पहुंचने का, वो सफ़र इतना कठिन हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। 3 दिन लग गए तबरीज़ पहुंचते पहुंचते, और आज दोपहर को 2 बजे तबरीज़ पहुंचे। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा क्या क्या कठिनाई आई हमारे को, कितना एडवेंचर हुआ। आज तबरीज़ थोड़ा सा एक्सप्लोर करा। तबरीज़ का चांदनी चौक समझ लीजिएगा, वो देखा, और बहुत ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं हमको यहाँ तबरीज़ में। और अब आ गए हैं हम अपने होटल में वापस, शाम के बजे 8। तो अब करते हैं रेस्ट। डिनर कर चुके हैं क्योंकि कल सुबह का सफ़र बहुत लंबा है। कल हमको जाना है यहाँ से तेहरान, जो कि करीब 600 किलोमीटर है, 630 किलोमीटर है, और हमारे पास समय बहुत कम है। 3 दिसंबर को हमको ईरान से एग्ज़िट लेना ही लेना है, तो समय बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबा है, देखना बहुत कुछ है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा, और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।